पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है। इस मामले में अभी कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस रेप और मर्डर के केस में सबूत मिटाने की कोशिश हुई। सवाल ये भी है कि क्यों विक्टिम की फैमिली को बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए 3 घंटे इंतजार करवाया गया। सवाल जनप्रतिनिधियों से भी किए जा रहे हैं और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल पूछने पर वो सोशल मीडिया पर लोगों को ब्लॉक कर दे रही हैं। महिलाओं का सम्मान करें। जब महिलाएं आपको किसी अपराध के बारे में बताएं तो उन पर विश्वास करें। उनके खिलाफ अपराधों की निंदा करने में कभी भी अपनी राजनीतिक विचारधारा और मान्यताओं को आड़े ना आने दें। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, मगर ऐसा क्यों है कि कठुआ के लिए कैंडल मार्च का नेतृत्व करने वालों ने कोलकाता पर सवाल पूछने वालों को ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों है कि जो महिला सांसद हाथरस में बलात्कार के खिलाफ एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने में सबसे आगे थीं, वो कोलकाता में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा क्यों है कि जो लोग उन्नाव में एक महिला के साथ अपराध के खिलाफ संसद के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, वो आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या पर सवाल पूछने वालों को चुप करा रहे हैं। उधर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का भी जिक्र चल रहा है। बलात्कार और हत्या की जांच सीबीआई को दिए जाने के बाद भी कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच सामने आ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शक है कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है। यह आशंका इसलिए हुई क्योंकि आरजीकर अस्पताल में जहां ये वारदात हुई, उसके ठीक बगल के कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कुछ निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। अस्पताल के अधिकारी कह रहे हैं कि ये निर्माण कार्य पहले से तय था, मगर विरोध करने वाले डॉक्टर आशंकित हैं कि क्या महत्वपूर्ण सबूतों को इधर उधर कर दिया गया है। पहले तो इस घटना को आत्महत्या कहकर टालने की कोशिश की गई, फिर पीड़िता के रिश्तेदारों को 2 से 4 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया, पार्थिव शरीर देखने तक नहीं दिया गया था। जब स्थानीय डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब उसकी आंखों में उसका पूरा चश्मा चला गया था। आंखों से, मुंह से खून आ रहा था। बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा था जहां मल्टीपल इंजरीज ना हो। जब नेताओं और राजनेताओं ने चुप रहने का फैसला किया तब बंगाल की महिलाओं ने बोलने का बीड़ा उठाया। आज यानी 14 अगस्त की रात एक गैर राजनीतिक आंदोलन के बैनर तले हजारों महिलाओं के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। इस मार्च में उनका नारा है रिक्लेम द नाइट। इस सब के बीच टीएमसी मंत्री उदयन गुहा ने बेशर्मी की हद पार कर दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रिक्लेम द नाइट का मार्च जरूर निकालना चाहिए, लेकिन इस वजह से अगर उनके पति रात में उन्हें पीटते हैं तो फिर उन्हें मदद नहीं मांगनी चाहिए। टीएमसी के दूसरे प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि जो लोग आज रात मार्च निकाल रहे हैं वो एक नाटक के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उधर कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद टीएमसी कह रही है कि हम हमेशा सच के साथ हैं, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोलकाता से जो भी जानकारी आ रही है वो विचलित और निराश करने वाली है। इस सब के बीच मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका है और हर तरफ से दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। शुक्रिया।